नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा बिहार लोक सेवा आयोग से आई हुई भर्ती सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के विस्तृत विज्ञापन के बारे में। अच्छा, भर्ती जरूर ये बिहार लोक सेवा आयोग से, लेकिन इसके लिए हर कोई आवेदन कर सकता है, तो ये पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक, तो पदों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल साधारण योग्यता मांगी गई है। आयु सीमा क्या निर्धारित है? परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उसका प्रारूप क्या है, और भी जो काम की चीज़ें हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो वैसे पहले सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए विशेष जानकारी है। आप सभी टेक्स्ट बुक से तो भली भांति परिचित ही हैं। तो ये होता है कि टेक्स्ट बुक बीच बीच में या फिर हर महीने कुछ ना कुछ खास तरीके का आप सभी के लिए ऑफर लेकर के आता रहता है। ठीक, तो अभी भी यही हाल है कि टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का विशेष ऑफर लेकर के आया हुआ है, ग्रैंड उत्सव सेल नाम से, जो कि 29 से लेकर के 31 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक, और इसमें यह है कि मात्र 351 रुपये में आपको साल भर के लिए आप किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई भर्ती हो, कोई साधारण भर्ती हो, फिर कोई विशेष तरीके की भर्ती हो, या फिर आप किसी भी राज्य से हों, ठीक है, वहाँ कोई भर्ती हो, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने, फिर आप ये कह लीजिए कि आपको टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएगा। ठीक, और इसमें इनका एक खास कहना है कि जैसे कि आज रात को 12 से लेकर के 1 बजे तक, यानी कि जैसे आज रात को 29 हो जाएगा, तो रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक अगर आप इनका ये ऑफ़र लेते हैं, इस सेल को लेते हैं, तो आपको इसमें एक विशेष छूट दी जा रही है। उसमें यह है कि पहले आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिलता था, आपकी ये जो वैलिडिटी होती थी। अब ये है कि आपको 1 साल की अतिरिक्त वैलिडिटी मिल जाएगी। तो इससे ज़्यादा खास क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मात्र 351 रुपये में लगभग आपको 2 साल तक के लिए एक्सेस मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक से आप जुड़िए और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। बाकी आपकी स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड है DKS, कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12% तक की और छूट मिल जाएगी। हालांकि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें कूपन कोड एक्टिव है, तो आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप इनके ऐप पर जाइए, फिर वहाँ आप मैनुअली DKS इंटर करिए और इस सेल का लाभ उठाइए। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से जुड़िए और शानदार तरीके से हर तरीके की भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। तो अब आइए आते हैं भर्ती की असली जानकारी पर। भर्ती आपकी बिहार लोक सेवा आयोग के तहत है और पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, और पदों की कुल संख्या है 935। ठीक है, आरक्षणवाद देख लीजिए। अच्छा, ये है कि आप किसी भी अन्य राज्य से हों तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये कि वहाँ आप अनारक्षित में आएंगे। ठीक है, और ये भी होता है कि अनारक्षित में ही सबसे ज़्यादा पद भी होते हैं, तो फ़ायदा ही आप ही का है। तो अनारक्षित वालों के लिए कुल 374 पद हैं, जिनमें से 131 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ठीक, इसी तरीके आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 93 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168, पिछड़ा वर्ग 112, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 पद। तो कुल ये 935 पद है, और इसमें से 319 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक, ऐसे समझिएगा। और भी कुछ, हाँ, अब इसका ग्रेड पे समझ लीजिए। ये लिखा है कि प्रारंभिक वेतन स्तर 5, यानी आप ऐसे समझिए लेवल 5, 2800 ग्रेड पे की नौकरी। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में आशु लिपो की जो भर्ती आती है, ठीक है, तो उसका भी ग्रेड पे 2800 ही होता है, तो इसका भी 2800 ग्रेड पे है। योग्यता समझ लीजिए, लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। अब देखिए पद का नाम क्या है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। अब लग रहा है कोई शिक्षा उच्छा संबंधित है, अध्यापकों का ऐसा वैसा करके, तो कुछ अलग विशेष योग्यता मांगी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही है कि आप कहीं से भी स्नातक किए हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई टाइपिंग, कोई वगैरह वगैरह और कुछ भी नहीं। आप केवल साधारण सामान्य स्नातक हों तो इसके लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। अब उम्र सीमा समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आपको 40 वर्ष, या फिर जैसा निर्धारित है 37 वर्ष या 42 वर्ष। तो समझ लीजिए किसके लिए कितना है, यानी कि 1 अगस्त 2025 को आपको कम से कम 21 साल का होना ही होना है, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अब जो अनारक्षित पुरुष हैं उसके लिए समझ लीजिए कि कितनी अधिकतम आयु सीमा है, तो उनके लिए है 37 वर्ष। ठीक, जैसे आप किसी अन्य राज्य के यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 37 वर्ष अधिकतम, अब कम से कम 21 होनी चाहिए तो ही कर पाएंगे। और बाकी वहाँ के लिए जो आरक्षित श्रेणियाँ हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला, और अनारक्षित महिला, इनके लिए भी 40 वर्ष। अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया।
हाँ, बाकी और भी इनका कुछ विशेष नियम है वहाँ का। तो ये है कि आप अन्य राज्य के भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा, जो कि बहुविकल्पी प्रकार की होगी, का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो केवल एक लिखित परीक्षा होगी जो कि बहुविकल्पी तरीके से होगी और कोई भी साक्षात्कार वगैरह नहीं है। साधारण एक परीक्षा होगी, बस काम निपटाइए, नौकरी पाइए। अब आइए परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेता हूँ और उसकी प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए कुल 3 विषय होंगे जो आपकी बहुविकल्पी परीक्षा होगी। पहला विषय आपका ये होगा सामान्य भाषा, उसमें भाग 1 भाग 2। भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी 30 अंकों के लिए, फिर भाग 2 में सामान्य हिंदी 70 अंकों के लिए। ये पूर्णतः बहुविकल्पी प्रकार की परीक्षा है, ठीक है। कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की समयावधि होगी और कुल 100 अंकों के लिए, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न, फिर इसके बाद सामान्य योग्यता 100 प्रश्न, 2-2 घंटे, यानी कि 2, 4, 6 घंटे की परीक्षा आपकी इस हिसाब से, ठीक है। और कुल अंक आपके 300 हो रहा है, ठीक। इनका ये कहना है कि अब 6 घंटे की नहीं परीक्षा एक साथ ले लेंगे, बता रहा हूँ, ठीक। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यानी 1 प्रश्न आप गलत करेंगे तो समझ ही रहिएगा, ठीक है, 1/3 अंकों कटौती की जाएगी। फिर एक विशेष लिखा है कि सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी, ये जो ऊपर सामान्य भाषा वाला विषय है, इसके अंतर्गत कुछ विशेष है कि जिसमें से प्रत्येक में से आपको न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, पत्रों का। कहने मतलब कि सामान्य अंग्रेजी में जैसे कि 30 अंकों की परीक्षा है तो इसमें आपको 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। सामान्य हिंदी 70 अंकों की परीक्षा है तो आपको इसमें 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। तो ऐसे करके हर एक खंड में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की बात हो रही है, केवल इसी में आपको 30% अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये विस्तार से इसका पाठ्यक्रम कि सामान्य भाषा में क्या क्या पूछेंगे, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, फिर वो जो सामान्य योग्यता दिया हुआ तो उसमें क्या है, उसमें गणित से संबंधित है, संख्या पद्धति, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का विकलन हो गया, दशमलव भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, ऐसे ऐसे करके है। फिर लिखा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा मेधा सूची में वो सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आरक्षण तो खैर आपको बता चुका हूँ कि आप अन्य राज्य से हैं तो आवेदन कर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए कुछ विशेष कोड दिया हुआ है, अगर आप अनारक्षित तबके से आवेदन करते हैं तो आपको एक कोड दिया गया है, इस एक कोड का इस्तेमाल करिएगा। अनुसूचित जाति के हैं कोड 2, अनुसूचित जनजाति कोड 3, ऐसे ऐसे करके कोड है, तो आप लोग इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आवेदन शुल्क दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए आवेदन के अंतिम तिथि तक। कक्षा 10-12 का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये हो गया, स्नातक का अंक और प्रमाण पत्र, ठीक है। बाकी जो आरक्षित तबके के हैं तो उनके लिए जो विशेष है वो तो है ही है। खैर यही सारी चीज़ें थी। आवेदन शुल्क समझ लीजिए, मात्र 100 रुपये ली जा रही है आपसे, 100 रुपये दीजिए, आराम से नौकरी पाइए, ठीक है। तो सभी वर्गों के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 27 अगस्त से यानी कल से शुरू हो चुका है, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 26 सितंबर, ठीक है। तो 1 महीने आपके पास समय है, जल्दी से आवेदन कर दीजिए। 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। और एक विशेष बात, इसके लिए केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने OTR भरा है। अब ये OTR लगभग समझो कि पूरे देश में हर जगह लग चुका है। उधर SSC कर चुका है, संघ लोक सेवा आयोग कर चुका है, अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये सब पहले से कर चुके हैं। तो OTR आपको इसके लिए करना पड़ेगा, तो ही आप फिर भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। पुलिस विभाग भी अपने उत्तर प्रदेश में कर चुका है OTR, ठीक। तो अब ये चीज़ जरूरी हो गई हर जगह। तो आप लोग पहले बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइएगा, मैंने नीचे 2 वेबसाइट के लिंक दिया हुआ है, एक तो इनकी वेबसाइट का और दूसरा आवेदन करने के लिए, ठीक। देख लीजिएगा, OTR भर दीजिएगा, सारी चीज़ें उसमें अपना अच्छे से लिखिएगा, तो बस OTR नंबर मिल जाएगा, तो फिर आप उसके बाद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो OTR कैसे क्या कुछ करना है, सारी प्रक्रिया इन्होंने विज्ञापन में ही दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी और तो कुछ बताना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।